न जाने कितने हजारों लाखों करोड़ों रूप ईश्वर के हर ओर देखने को मिलते हैं। मूर्ख लोग देखकर भी ईश्वर को नहीं मानते। मूर्ख लोग ईश्वर के रूप पर भी भ्रमित रहते हैं। मूर्ख के लिए तो ईश्वर साथ खड़ा हो जाए तो भी नजर नहीं आता। और यह बात केवल सामान्य मनुष्य पर ही नहीं, अपितु संसार के महान धनुर्धर अर्जुन पर भी उसी प्रकार प्रयुक्त होती है जैसे कि हमने अभी कही। अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में एक ऐसा मोह आया कि उसने युद्ध का विचार त्याग दिया। और ऐसे में कृष्ण, जो कि नारायण का ही स्वरूप हैं, उन्होंने अपना विश्व रूप दिखाया। प्रभु का यह विश्व रूप, इसे विराट रूप के तरह भी हम जानते हैं। विश्व रूप को विष्णु का सर्वोच्च रूप माना जाता है। इसमें समस्त ब्रह्मांड को उनके भीतर ही निहित बताया गया है। यही ब्रह्म रूप है। महाभारत के युद्ध में जब पांडव राजकुमार अर्जुन और उसके भाई अपनी सेना को लेकर अपने चचेरे भाइयों कौरवों के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए एकत्रित हुए, जहां अर्जुन ने देखा कि न सिर्फ उसके कुटुंब के लोग, अपितु गुरु और महान आचार्य और कुछ मित्रवत लोग भी भूमि की इच्छा से, कुछ लोग सम्मान की इच्छा से, कुछ लोग अपने मन की कोई व्यथा को सिद्ध करने के लिए युद्ध क्षेत्र में मरने मारने पर आतुर थे। हम गीता ज्ञान की बात तो नहीं कर रहे, परंतु नैतिकता के विषय में जब अर्जुन ने कृष्ण को अपनी दुविधा बताई, तब कृष्ण ने अर्जुन के साथ जीवन और मृत्यु के रहते धर्म अर्थात कर्तव्य और योग के बारे में ज्ञान दिया। अध्याय 10 और अध्याय 11। यहां कृष्ण ने खुद को सर्वोच्च होने के रूप में प्रकट किया और अंत में कृष्ण को अपना सर्वोच्च रूप प्रकट में दिखाया, अर्थात विश्व रूप प्रदर्शित किया। ऐसा भी बताया गया कि अर्जुन को कृष्ण द्वारा प्रदान की गई दिव्य दृष्टि से ही विश्व रूप का दर्शन हो पाया। विश्व रूप की उपस्थिति का वर्णन अर्जुन द्वारा ही किया गया, क्योंकि अर्जुन उसे देख रहा था। उसने बताया कि विश्व रूप के असंख्य रूप हैं।
उसके असंख्य नेत्र, मुख और भुजाएं हैं। जगत के सभी प्राणी उन्हीं के अंश हैं। वह अनंत ब्रह्मांड है जिसका कोई आदि नहीं और अंत नहीं। आदि का अर्थ है शुरुआत, बिगिनिंग। So he saw there is a no beginning and there is a no end. Means you cannot describe it by the way of seeing it. नेत्रों के द्वारा वर्णित न किया जाने वाला, पूरी तरह दिखाई न देने वाला वो विश्वरूप अर्जुन देख पाए। इस विश्वरूप में उसने शांति के साथ साथ क्रोध रूप को भी देखा। क्रोध है तो भी ईश्वर ही है और शांति है तो ईश्वर ही है। अब मूर्ख लोग इस प्रकार की बातें न करें कि यह क्रोध किया गया तो वह ईश्वर ने किया। जब गीता के ज्ञान के विषय में कहा जाता है तो उसके लिए बौद्धिक स्तर भी अर्जुन सरीखा होना चाहिए। अर्जुन हिंसा करना नहीं चाह रहे थे, परंतु कर्म की प्रधानता बताते हुए श्री कृष्ण भगवान ने उसे प्रेरणा दी कि किस प्रकार जो लोग यहाँ पर जिस किसी विचार से उपस्थित हुए हैं वे सब विचार मुझ में ही निहित हैं। अर्थात जब ये विचार किसी में प्रकट हुए तो भी मैं उनके भीतर था। ईश्वर दुर्योधन को नहीं बता रहे थे कि क्या करना है, परंतु ईश्वर ने अर्जुन की इच्छा के विरुद्ध उसे बताया कि उसके लिए क्या उचित है, उसे क्या करना चाहिए। विश्व रूप के विषय में महाभारत में एक और वर्णन आता है, परंतु यह पूरी तरह वैसा वर्णन होगा ऐसा नहीं जान पड़ता। पांडवों के दूत बनकर भगवान श्री कृष्ण जब कौरवों की सभा में पहुंचे तो वहां पर दूत के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने बताया कि किस प्रकार पांडवों को उनके हिस्से की भूमि देना न्यायोचित है। एक गंभीर चर्चा हुई, विषय बहुत लंबा है, परंतु अंत में मूर्ख दुर्योधन कृष्ण पर ही क्रोधित हो गया और उसने कहा, मैं तुम जैसे व्यक्ति को कैद में रख लूंगा। ऐसा व्यक्ति जो मुझे सुलह की बात कहता है प्रिय नहीं है। महाभारत में इस प्रकार का वर्णन है कि कृष्ण ने उस समय भी अपना विराट रूप दिखाया, परंतु जान पड़ता है कि यह विराट रूप विश्व रूप नहीं था। अन्यथा
विश्व रूप को देखने के लिए दुर्योधन के पास कौन सी दिव्य दृष्टि आई और किस प्रकार कुरु राज्यसभा में बाकी उपस्थित जनों ने उस रूप को देखा। कुरु राज्यसभा भयभीत हुई, परंतु यह रूप विराट रूप जान पड़ता है जिसमें कृष्ण ने भयानक रूप को लेकर दुर्योधन को भयभीत कर दिया। शांति रूप देखता तो संभवतः मन में शांति आती। विश्व रूप के विषय में जो हम आज बात कर रहे हैं, ये ब्रह्म के विषय में ही उन चर्चाओं पर एक तर्क मात्र समझिए। जब ईश्वर सब कुछ कर सकते हैं तो वे ईश्वर तभी होते हैं जब वे सब कुछ धारण कर सकते हैं। जब सब कुछ ईश्वर का है तो वे तभी ईश्वर बनते हैं जब सब अच्छा और सब बुरा ईश्वर स्वयं में निहित कर लेते हैं। ऐसे ईश्वरों के बारे में क्या कहना जिनकी जिम्मेदारी कुछ नहीं, बस वे इस बात के ईश्वर हैं कि मन आया तो तुम्हें क्षमा कर देंगे, पापों से मुक्त कर देंगे। विषय की गंभीरता समझते हुए विश्व रूप के विषय में आपको और अध्ययन करना चाहिए। हम फिर कभी दोबारा विश्व रूप के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे, परंतु नारायण के सर्वोच्च रूप, कृष्ण के सर्वोच्च रूप के विषय में जानना आवश्यक है। हम जानते हैं कि ब्रह्म के विषय में हमारे वेदों में बहुत कुछ कहा गया और जो विश्व रूप है वो सामान्यतः ब्रह्म ही है, परंतु ब्रह्म को कोई कैसे देख सकता है या ब्रह्म को देखने के लिए किस दिव्य दृष्टि की आवश्यकता पड़ती है और क्यों केवल अर्जुन ही ब्रह्म को देख पाया। ब्रह्म को तो आप और हम सब देख सकते हैं और शायद देखते भी हैं। भगवान का यह विश्व रूप समस्त विश्व ही है। यह ब्रह्मांड जो ईश्वर के भीतर है, यह ब्रह्मांड ईश्वर ही है। हम चर्चा को इस बात पर सीमित करते हैं कि महान ग्रंथ महाकाव्य महाभारत में जिस प्रकार गीता का, भागवत गीता का वर्णन है, वह वर्णन जो अध्याय 10 और 11 को लेकर हमने यहाँ पर चर्चा की विश्व रूप के विषय में, उसके विषय में अध्ययन मनन करें, क्योंकि जीवन में जानने के लायक तो ईश्वर ही है। प्रणाम करें विश्व रूप को और प्रणाम करें श्री कृष्ण भगवान को। प्रणाम है अर्जुन को जिनके कारण गीता का उपदेश जन जन तक पहुंचा। प्रणाम है महर्षि व्यास को जिन्होंने महाभारत की रचना की। और आप भी अपने मन में अर्जुन के भाव को जगाएं, जिससे आप भी उस दृष्टि, उस सोच को प्राप्त कर सकें जिससे विश्व रूप का अनुभव और दर्शन आपको भी हो। जय श्री कृष्ण। चारों वेदों
10 उपनिषदों के ज्ञाता, महान ब्रह्मनिष्ठ तथा स्वयं ब्रह्मवेद के रचनाकार राकेश प्रसाद पुरोहित जी द्वारा वाचन किया गया यह वृत्तांत केवल सत्य के विभिन्न रूपों का दर्शन है। सत्य सर्वत्र है। जिज्ञासा से सत्य प्राप्त होता है। दर्शक अपने दर्शन से सत्य को जांचे। सत्य मार्ग का यही आचरण है। नमो ब्रह्म।